और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। और अब बात न्यूज पंच में उस खबर की करेंगे जिसको लेकर आम जन में काफी गुस्सा है। राजनीतिक गलियारों से लेकर के फिल्मी सितारों तक अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की, जिन्होंने अपने शो में मां बाप पर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र पुलिस जहां एक और इस मामले पर लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रणवीर अलाहाबादिया को असम पुलिस का नोटिस मिला और वहीं समय रैना को साइबर सेल ने समन भेज करके 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा है। इसके अलावा संसद की स्टैंडिंग कमेटी में भी इस शो का मुद्दा उठा है। आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की बैठक में इस शो का मामला सामने आया, जहां समिति के सदस्यों ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया से जुड़े मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में इस तरीके के मामले दोबारा सामने ना आए। फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हर कोई इस मामले पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों का यहां तक कहना है कि सिर्फ माफी मांग लेना काफी नहीं है। अब इस पूरे मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला। तो अश्लीलता पर सीधे तौर पर वार इस वक्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र पुलिस और असम पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले पर हो रही है। अलाहाबादिया और समय रैना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों के खिलाफ पुलिस ने ये पूरा केस दर्ज किया गया है और कई लोगों से पूछताछ भी अभी तक की जा चुकी है। हालांकि ये पूछताछ अभी भी जारी है। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और कि असम पुलिस जो है वो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले में शिकायत वहां पे भी मिली। बीएनएस की कई धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया। अगर हम देखें तो 95, 294 और 296 बीएनएस की धाराओं के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया। इसके साथ ही आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। हालांकि लगातार सवाल यही है कि क्या कार्रवाई अब की जाएगी। सिनेमा अधिनियम की अगर हम बात करें तो 1952 के धारा 4-7 के तहत भी केस दर्ज इस पूरे मामले पर किया गया है। जिस तरीके से एक शो के दौरान मां बाप को लेकर, महिलाओं को लेकर जो अभद्र टिप्पणी की गई, उस पूरे मामले में जो पूरा विवाद है वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खबरों के मुताबिक अगर हम देखें तो मुंबई साइबर पुलिस ने भी केस दर्ज इस पूरे मामले पर कर लिया गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि फिलहाल अगर हम देखें तो समय रैना इस वक्त भारत से बाहर है, वो इस वक्त देश में नहीं है, इसलिए वो जब वहां से वापस आएंगे तब उनसे पूछताछ होगी। अलाहाबादिया और रैना के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज करके और पूरे शो के लोग जितने भी हैं, उस शो में शामिल जो लोग हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि अगर कार्रवाई आगे आने वाले समय में होती तो क्या और कितनी सजा हो सकती है। हम देखें तो धारा 294 के तहत 2 तरह के मामले हैं और पहले बार अपराध करने पर 2 साल की जेल इस मामले में हो सकती है अगर ये अपराध पहली बार है। वहीं 5000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस पूरे मामले पे जब आगे कार्रवाई होगी तो। लेकिन इसके साथ ही अगर यही अपराध को दोबारा किया जाता है तो 5 साल तक की जेल और 10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो धारा 296 में 3 महीने तक की जेल है, साथ ही 1000 रुपए का जुर्माना या फिर ये दोनों भी लग सकते हैं। धारा 67 के तहत पहली बार अपराध पर 3 साल की जेल के प्रावधान है और साथ ही 5 लाख का जुर्माना। लेकिन अगर यही अपराध आप बार बार करते हैं तो ऐसे में सजा को और बढ़ाने का भी इसमें जिक्र किया गया है। बार बार अपराध करने पर सजा सीधे तौर पर हम देखें तो बढ़ जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। भारत देश एक संस्कृतिपूर्ण, संस्कारपूर्ण देश है। यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ भी अनाप शनाप अगर कहेंगे तो गलत है। अपनी संस्कृति है, हिंदू देव देवता रहने दो। जो अपने भगवान के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में गलत तरीके से सिर्फ हंसी लेने के लिए और खुद के फॉलोअर्स बढ़ने के लिए कुछ भी अनाप शनाप अगर आप कहेंगे, बोलेंगे तो उसके ऊपर बैन तो आना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृति रखने वाला, संस्कृति संभालने वाला अपना देश है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया इस वक्त पूरे देश में सामने आ रही है, फिर चाहे वो राजनीतिक गलियारों के लोग हो, सांसद हो या फिर फिल्मी सितारे हो या फिर आप और हम आमजन हो। लगातार प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ रही है। और इसी के साथ ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि लगातार संसद की खबरों को कवर करते हैं। शैलेंद्र, अगर हम देखें तो ये पूरा मामला अब मुंबई में तो लगातार कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन ये पूरा मामला अब देश की संसद में भी उठता हुआ नजर आ रहा है और कानून को सख्त करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं सांसद।
जी देखिए कृतिका, संसद में ये खुद मामला उठाया शिवसेना के सांसद ने, और अब जो आईटी समिति है उसके सदस्यों ने भी ये कहा है कि आईटी समिति में इसकी शिकायत करेंगे। देखिए 3 पहलू है। पहला पहलू तो है कि जो भी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या फिर कोई शो करते हैं, उनका भी एक स्वनियमन होना चाहिए कि उन्हें क्या बातें कहनी है क्या नहीं कहनी है। दूसरी बात, हमने कानूनी पहलू देखा कि इस शो के खिलाफ और शो में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे देश भर में कई जगहों पर दर्ज हुए हैं। वो कानूनी कार्रवाई होगी, उसके तहत हमने देखा है कि तमाम समय रैना हो या फिर बाकी आरोपी, उन्होंने कहा है कि वो जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि एडल्ट एक तरह से पहले से ही घोषित करके आप कोई शो करते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं, तो फिर किसकी ये जिम्मेदारी है कि उसकी क्लिपिंग एडिट ना हो पाए और तमाम ऐसे लोगों तक ना पहुंच पाए जिनकी एक तरह से देखें जिन तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इसके कई पहलू है। पहला पहलू तो ये है कि इसमें यूट्यूब की भी क्या कोई भूमिका हो सकती है, उसे ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। दूसरी बात यह है कि ये छूट किसी को नहीं दी जा सकती, चाहे जिस नियम के तहत या फिर आप कुछ भी घोषित करके कोई कंटेंट दे रहे हो, कि संस्कृति को या फिर जो हमारे जीवन मूल्य है, हमारे जो भारतीय मूल्य है, उनको चोट पहुंचा दी जाए। तो हर तरह से एक लक्ष्मण रेखा होती है, तो उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, जो भी लोग इस तरह से हैं। तो क्या नियमों को और सख्त बनाया जाना चाहिए, ये मांग अब उठ रही है। क्योंकि जब हम फिल्में देखते हैं तो सेंसर बोर्ड से पारित होती है, तो इस तरह के सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वालों के लिए जो नियम है वो बेहद सख्त होने चाहिए, जिससे कि वो इस तरह से भारतीय मूल्य पर, भारतीय परिवार संस्था पर चोट न पहुंचा पाए। वो एक अब मांग उठ रही है। तो अब देखना होगा कि कैसे आगे कार्रवाई होती है, क्योंकि मुकदमे दर्ज होना, उन पर कार्रवाई होना, वो जांच में सहयोग करे, वो तो एक विषय है ही, लेकिन एक नजीर सामने आनी चाहिए कि अब इस तरह से कोई आगे न कर सके, उसकी एक फुल प्रूफ व्यवस्था हो, उसकी मांग हो रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, हम सभी कहते हैं कि अति जो है वो किसी भी चीज की खराब होती है, और कहीं ना कहीं वही अति अब यहाँ नजर आती है, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींची जाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अहम और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।